सिविल अस्पताल यकीनन पाकिस्तान के बड़े अस्पतालों में से एक अस्पताल है और सूबे का बहुत बड़ा लोड शेयर करता है सिविल अस्पताल। और इस हवाले से न सिर्फ सिंध बल्कि बलूचिस्तान और दीगर इलाकों से भी लोग यहाँ का रुख करते हैं और जो सहूलियात यहाँ पर मुयसर है मेरे ख्याल से वो बड़े अस्पतालों में थोड़ी नापैद होती है। मिसाल इसकी ये है कि मुख्तलिफ किस्म के डेस्टिनेशन मुख्तलिफ उसके इनॉग्रेशन की तकलीफ हुई और उसके पीएम साहब ने उसका मालिया फाउंडेशन स्कूल रखा है, तो ये एक ऐसा कदम है जो इस रोड को शेयर करने में बड़ी असर साबित है। अभी जो उम्मीद और तवक्कुआत है कि अगर इसको कल कोई ना कोई यूनिट डेवलप हो रहा होता है, कभी आईसीयू, कभी ऑपरेशन ओटी कॉम्प्लेक्स, कभी लिफ्ट या कोई यूनिट रेनोवेट किया जाता है या नया बनाया जाता है। और ये मुकम्मल एक फेज है और इस साल भी एडीबी में मुख्तलिफ स्कीम्स को रखा गया है ताकि ये प्रोसेस चलता रहे। ये रुक नहीं रहा होता, ब्लड बैंक बन रहा है, कभी मशीन आ रही है, कंटिन्यूस इसमें यह है कि एक्सरे की मशीन जो है जो फुल ऑपरेटिव फेज में चलती है वो ओपीडी के टाइम के साथ चल रही होती है और जो तासुर आता है कि बंद की ऐसा नहीं होता, ऑपरेटिव फेज में वो चलती है। जो इंडोर पेशेंट है उनका लोड आता है, उसके बाद जो भी आईपीडी जो भी पेशेंट लोड हो जाता है कैजुअलिटी से आता है उसको एंटरटेन किया जाता है। ओपीडी के थ्रू कोई पेशेंट है कभी यहाँ पे बच्चा चोरी हो गया, कभी पैदाइश के बाद किसी की बच्चे यहाँ पर एक पेशेंट ओपीडी में आएंगे जिनकी FIR हो गए थे। कोई पेशेंट जो डिलीवर हुआ हो वो गायब नहीं हुआ। एक बच्चा मेरे कैरियर में गायब हुआ न्यू कराची अस्पताल से, वो हमने वापस यहाँ फर्क कर रही है। यहाँ पे वो भी यही मामला था, दो फैमिली आपस में मिलकर हुई और कोई बूढ़ी खातून थी जिनके पास वो बच्चा था और उसके बाद वो खातून बच्चे को लेकर गायब हो गई। ये एक ऐसा फेज है कि यहाँ पे बैठी हुई फैमिलीज को अगर इस तरह से हमने सर्चिंग और सॉर्ट आउट करना शुरू किया तो ये बड़ा मुश्किल समझता हूँ। लेकिन अस्पताल से जो पेशेंट हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, वो गायब नहीं हुई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे कुछ गारंटी के अपराध की सरगर्मियाँ भी काफी दिन से नोट की जा रही है, इस तरह का मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की है, रेफर की है, सबको पता है कि दिहाड़ी के हवाले से सूरत थोड़ी सी अच्छी नहीं थी शुरू में, उसके बाद हुकूमत ने वजारत दाखिला ने कुछ कंक्रीट स्टेप्स लिए, इसके बाद अब सूरत में बेहतरी आई और उसकी बेहतरी को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। होता ये था कि पहले कोई भी गैंग वॉर हो रही थी तो फौरी तौर पर यहाँ पे एक ऐसा क्योस डेवलप होता था जिसमें डॉक्टर्स को, लोगों को, सबको मुश्किलात की सकती थी। जब उसमें रफ्ता रफ्ता कमी आती जा रही है और डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया है, पानी का इंतजाम भी मौजूद होता है और जहाँ पर साहिबान या शेड की आप बात करें बिल्कुल होता है। लेकिन अगर आप ये बात करें कि जी ये अस्पताल है जो 2000 या 1500 या 800 लोगों को खाते तो नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद आपके फोरम से ये कर सकता हूँ कि थोड़ा सा आपको समझे और जो जिम्मेदारी हेल्थ डिपार्टमेंट की नहीं है वो नहीं है, इसका एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि अगर कोई आकर रहने लगता है, एक मरीज है उसके 25 आदमी अगर रहेंगे तो देखिए बड़े से बड़ा अस्पताल के इसको कैटर ऐसा नहीं होता। हाँ, एक अटेंडेंट रह जाए तो अटेंडेंट रह जाए। अगर आप 15 पूरे घर यहाँ पे रहेंगे और समझने की जरूरत है कि पहले ही सिक्योरिटी जो अस्पताल के लिए वो कम होती है। फिर हेपेटाइटिस जो एक बड़ा न्यूसेंस बन चुका है, एक बड़ा मसला है इस वक्त पूरे पाकिस्तान और का, उसके लिए सीएम साहब ने स्टेप लिया है और इससे पहले सिंध के अंदर जो भी वैक्सीनेशन के नाम पे या ट्रीटमेंट के नाम पे जो भी फंडिंग आती थी वो PM प्रोग्राम के तहत बहुत मुश्किल है। कोशिश हमने ये की है तो यहाँ पर जो एक्चुअली प्रॉब्लम आती थी उसको रिमूव किया है। जो अडल्ट के बता रहे थे उनको थोड़ा क्लियर करके एक्चुअली थोड़ी क्लियर रखी है और ये बात तो खैर मदद संधि तस्लीम करती है कि कैजुअलिटी ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत बड़ा लोड आ जाए तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी वजह से ये प्रॉपर सेंटर की बुनियाद रखी गई है कि आने वाले वक्तों में इसमें हमारी यही है कि जो एक रिजर्वेशन है मुझ समय तमाम लोगों की जगह छोटी है या स्पेस नहीं है तो